आज मैं बना रही हूँ शलजम गोश्त। उसके लिए मेरे पास मसाले हैं, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, 3 से 2 अदद लौंग, नमक हाफ़ टी स्पून, कड़ी तेज़पात, लाल मिर्च 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून हल्दी, पिसा हुआ ये मेरे पास ज़ीरा है 1 टेबल स्पून। ये मसाले इसके आधा किलो के करीब मेरे पास गोश्त है, 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक पिसा हुआ, 1 बड़ी प्याज। ये मेरे पास जो प्याज है आधा कप ऑयल में जो प्याज डाल रही हूँ। साथ ही मेरे पास जो आधा किलो गोश्त है वो डाल रही हूँ। लहसुन अदरक 1 टेबल स्पून पिसा हुआ वो डाल रही हूँ। थोड़ा सा ऑयल में भून लूँगी गोश्त का चलन अच्छे जायके में ऑयल भी डाल देता है, साथ में लहसुन प्याज मिक्स करके थोड़ा सा फ्राई करके बहुत अच्छा और भी खाने में अच्छा ऐसा तो आमतौर के साथ डाल के गोश्त भी डालने लग जाते हैं। इसमें मैं टमाटर भी नहीं डालूँगी, दही भी नहीं डालूँगी, इससे शलजम का जो टेस्ट होता है वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, अच्छा नहीं होता। तो ये सिर्फ अपने ही टेस्ट के शलजम के टेस्ट में पकड़ना गोश्त का जायका शलजम का ये गोश्त का कलर बदल गया, वाइट हो गया। तो ये मेरे पास जो मसाले थे वो सारे मसाले इसमें डालूँगी। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक इसलिए डाला है कि मैंने शलजम काट के 1 टीस्पून हल्दी इसमें डाली है मैंने और 1 टेबल स्पून नमक डाला है। शलजम काट कर जो सैला सा जायका आता है शलजम का वो नहीं आएगा इसका करेगा। तो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसमें मैं पानी डालूँगी तो हाफ गलाऊँगी, मैं पूरा नहीं गलेगा गोश्त, हाफ डन करके तो मसाला भून के मैं ये रखूँगी। ये मैंने जो बताया था कि हल्दी और नमक 1 टीस्पून हल्दी है और 1 टेबल स्पून नमक डाल के मैंने 15 से 20 मिनट आधा घंटा भी रख सकते हैं कि इसका वो जो सैला पानी ख़त्म करने के लिए ये मैंने लगाया है। और ये इसका अपना ही पानी निकला है जो मैं इसे अब धो लूँगी अच्छी तरह और ये पानी जो नज़र आ रहा है ये ज़ाया हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। मैं दिखाना चाह रही थी कि इनको ऐसे रख के छुरी ऐसे नहीं काटना, ऐसे तिरछी इस तरह छुरी रख के काटेंगे ना तो ये बहुत जल्द गलते हैं। मैंने ये सिर्फ दिखाना था कि मैंने सारे जो शलजम है ना ऐसे काटे हैं तिरछी छुरी से, सीधी नहीं रखी कि ऐसे मैं ऐसे सीधी रख के काटूँ। तिरछे काटेंगे और इतने पीस तो जल्दी गलेगा। मकसद ये है बताने का कि शलजम जो है ना जल्दी गल जाते हैं। जैसे हम डालेंगे, मैं इसे फ्राई करूँगी, इसे थोड़ा सा ही ये गलना शुरू होगा तो फ़ौरन ही गल जाएंगे तिरछे काटने। ये मैंने आपको दिखाया था। अब ये मैंने जो रखा है इसे मैं धो के खुश्क कर रही हूँ और पानी से निकाल के छन्नी में रख दूँगी। इसका पानी खुश्क हो जाएगा, ये पानी निकाल दूँगी, फेंक दूँगी। सारे ये शलजम धो के छन्नी में रख के जब पानी सारा निचड़ जाएगा मसाला भून के फिर मैंने ये भी साथ भूनना शुरू कर देना है शलजम को मसाले के साथ बहुत अच्छी तरह। तो इससे भी शलजम का जायका जो बहुत अच्छा आता है। तो बाकी मसाले तो मैंने सामने आप पे डाल दिए, गोश्त मैंने भून लेना है, साथ में ये मैं भून लूँगी। इसके बाद मैं इसमें पानी डालूँगी जितना कि चाहिए होगा, इतना ज़्यादा भी नहीं पानी डालना है इसमें क्योंकि शलजम का अपना पानी और भी निकलेगा जब मैं इसे मैं पकने के लिए छोड़ूँगी। घी नज़र आना शुरू हो गया तो मसाला भून चुका है तो इसमें मैं शलजम शामिल कर लूँगी जो कि मैंने धो के छन्नी में रखे हैं और ये बिल्कुल साफ़ हो गई, पानी सारा ड्राई कर दिया मैंने। इसलिए मैंने 4 से 5 मिनट तक भूनना शलजम को। 4 से 5 मिनट में भूनती हूँ। उसके बाद फिर मैंने तकरीबन 1 कप के करीब पानी इसमें शामिल करूँगी। ज़्यादा मैं प्रेशर में बना रही हूँ तो उसमें ज़्यादा पानी नहीं इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाफ जो मटर हाफ मैंने बना लिया
अभी इसमें पकड़े आगे तो शलजम में भूनते हुए पकते हुए हो गए। और इसमें मैंने साबुत गरम मसाला डाला, आखिर में मैं हाफ टी स्पून गरम मसाला पीसा बनाना चाहिए। इसको भी मैंने टमाटर में कोई दही में इसी में पकेगा बहुत अच्छा लगेगा होगा। अभी मैं भूनने के बाद जब पानी शामिल करूँगी तो मैंने 2 टेबल स्पून इसमें चीनी डाल दी। चीनी कुछ लोग डालते हैं, चीनी कुछ नहीं डालते हैं, तो जो नहीं डालते चीनी को ना डालें। तो हम लोग जब बनाते हैं तो चीनी डाल के पकाते हैं तो इससे जायका अच्छा करना है। तो जिन्हें पसंद है तकरीबन गुड़ भी डाल सकते हैं, चीनी भी डाल सकते हैं। गुड़ डालें इससे ज़्यादा अच्छा बनता है। घूमते हुए चलने को अब ये हरी मिर्चें 4 से 5 मिनट मेरे पास आप अपनी मर्जी से डालें। तो लाल मिर्च कम डाली थी और हरी मिर्च डाली, नमक भी बहुत कम डाला था इसलिए सब्जियों को भी नमक लगा। तो नमक तेज नहीं हो सकता, नमक कम डालना। भून चुके हैं, 1 कप पानी डाल इसमें। ये मैं देखती हूँ कि कितना पानी और लगे, तो मैं इसे प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। तो प्रेशर कुकर के लिए थोड़ा सा पानी और डाल दूँ, मुझे कम लग रहा है। आधा कप हो गया पानी। तो अभी जब मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ, मैं जब ये गल जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें मैं गुड़ शामिल कर रही हूँ। गुड़ का कलर ज़रा गहरा सा है, तो चीनी में डाल दी, गुड़ डाल दी इसमें। ये गुड़ भी है, ये जब सारा बजे पिघल जाएगा गुड़ में। ये शलजम गल चुके हैं, मैं इससे करूँगी। इसे पीसने के लिए ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ घोटना। इसे पंजाबी का अल्फाज है ये घोटना है, तो उर्दू में भी इसे आप घोटने के ही नाम से कह सकते हो। तो घी भी आ रहा है साथ साथ ऊपर, और ये मैं इससे पीस रही हूँ। गोश्त मैंने निकाल ली है कि इस तरह करने से गल तो सारा मिक्स तो हो जाता है। तो मैं चाह रही थी कि मुझे खड़ा खड़ा नजर आए, तो मैं गोश्त मैंने निकाल ली है। तो ये मैं अब एक जैसा पीस लूँगी, इसमें गोश्त शामिल कर दूँगी। तो ये सिर्फ मेरे ऐसे दबाने से ये हो रहे हैं, प्रेस करने से ना पीस रहा है। कोई इतना घोटा नहीं इसे लगाना मैंने कि ये बिल्कुल ही आटे की तरह या हलीम की तरह हो जाए। बस ऐसे हल्का हल्का सा मैं इसे प्रेस करती जाऊँगी तो ये होता जाएगा। ज़्यादा पिसा हुआ भी अच्छा नहीं लगता और ज़्यादा मोटा मोटा भी नहीं अच्छा लगता, बस दरमियाना सा हो। इसमें पानी भी थोड़ा थोड़ा सा जो नज़र आ रहा है वो भी होना चाहिए। पानी बिल्कुल खुश्क नहीं करना। तो ये जितना पानी नज़र आ रहा है इसी में ये इसकी ग्रेवी सी बन जाएगी। मसाला सा शलजम का घुटा हुआ नहीं होना, वो पिस ना जाए बस। और मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने पालक फ्राई की है 2 मुठ्ठियाँ तकरीबन बारीक कटी पालक ली है मैंने। 2 टेबल स्पून उसमें ऑयल में मैंने इसे फ्राई किया है। तो अब ये जब मेरा ये सालन तैयार हो जाएगा तो मैं जब गोश्त डालूँगी तो उसमें वो पालक भी डाल दूँगी। पालक का भी जायका बहुत अच्छा आता है। मुठ्ठियाँ 2 मुट्ठी ली हैं पालक जो मैंने ऑयल में फ्राई कर ली है। तो जैसे ही वो पालक तैयार हो जाएगी तो गोश्त और ये दोनों मैंने चीज़ें इकट्ठी डाल के इसको 4 से 5 मिनट दम पे पकने दूँगी। तो उसके बाद मैंने गरम मसाला डालना है, हरी मिर्चें थोड़ी सी और हरा धनिया डालूँगी और उसमें दम 1-2 मिनट फिर दम लगा के तो तैयार हो जाएगा। ये पालक का कलर फ्राई करने से ऐसा हो गया है, तो पालक में जब शलजम में डलेगा तो सही लगेगा। कैमरे में कलर ज़रा इसका ज़्यादा ही गहरा आ रहा है कि जितने बारीक पिसे होने चाहिए उतने ये हो चुके हैं। इसमें मोटे मोटे से भी नज़र आ रहे हैं पीस, तो तकरीबन ये पिस चुके हैं। और घी भी इसका साइड पे नज़र आ रहा है कि आस-पास का ये घी भी नज़र आ रहा है। ये मैं इसमें जो गोश्त मैंने निकाल लिया था तो ये भी शामिल कर दिया। ये अब खत्म।
बहुत बड़ी सी कटी हुई पालक है, पिसी ही नहीं है, तो ये भी इसमें शामिल हो गई। तो अब इसे 4 से 5 मिनट तक पकने होगी आग पे, ताकि इसका घी भी ऊपर आ जाए। साथ साथ घी आ भी रहा है, मज़ीद घी ऊपर आएगा इसका। और इसमें इतना ही जैसे पतला होना चाहिए, ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। चावलों के साथ खाएँ या पराठे के साथ, तो सख्त सख्त ना हो, सिर्फ ऐसे बहुत हल्का सा इस तरह करते हो। घी भी माशाल्लाह सही बन गया, आ रहा है घी भी, और जल्दी से अच्छे बन गए, अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई पालक के मिक्स करते ही। तो आप भी बनाइए मेरे तरीके से और मुझे बताइए कि कैसे बनी है। मैंने चीनी डाली है, आपकी मर्ज़ी है, जो नहीं डालते वो ना डालें, जो डालते हैं वो डाल के बनाएं। और मुझे बताएं कि कैसे बने हैं, और मुझे कमेंट में लिखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। अब मैं इसे थोड़ी देर 5 मिनट तक पकने दूँगी हल्की बिल्कुल दम वाली आग पे। उसके बाद हरा धनिया, हरी मिर्चें, साबुत हरी मिर्चें और हरा धनिया खुशबू के लिए डालूँगी, और ये तैयार हो जाएंगे। ये अब मैं 6 से 7 मिनट तक मैंने इसे दम पे रखा है हल्की आंच पे। पहले तेज़ पे था कुछ देर, 2 से 3 मिनट। तो उसके बाद मैंने दम वाली आग पे रखा, तो इसका घी भी नज़र आ रहा है, और ये इतने वो सख्त भी नहीं है, नॉर्मल से इसके शक्ल है। तो घी भी आ चुका है, तो इसमें मैं अब गरम मसाला डालूँगी, 1/2 टीस्पून गरम मसाला। अभी भी चूल्हा चल रहा है, नीचे बंद नहीं किया मैंने। ये हरी मिर्चें और हरा धनिया, मैंने तो साफ चावल बनाए हैं, और वो मेरे चावल भी तैयार हो चुके हैं, तो मैं चावल भी साथ दिखा रही हूँ। ये सादे तड़के वाले चावल हैं, और ये घी भी आ चुका है, और जैसा मैं चाह रही थी वैसा ही कलर आया ऊपर घी भी और शलजम भी। अब डिश से 1 से 2 मिनट तरह मैं पड़ा रहने दूँगी ऐसे हल्की आंच पे, ताकि वो धनिया और उसकी हरी मिर्चों की खुशबू